चलो एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हमने बात की थी, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से सॉर्टेड है, तो अब एक नया शेप आना चाहिए, बराबर। तो अब आएंगे हमारे पास सिलेंडर्स। क्या आएंगे? सिलेंडर्स। इससे पहले कैसा बताया था आपको कि आपके पास सपोज एक ऐसा पेपर है जिसका शेप है रेक्टेंगल। कैसा शेप है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के पास होती है लेंथ और होती है ब्रेड्थ। अब अगर इसको वॉल्यूम मिल जाए यानी कि हाइट मिल जाए, क्या मिल जाए? हाइट। मतलब ऐसा पेपर के ऊपर पेपर रखता जाऊं तो वो बन जाता है क्यूबॉइड। क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। फिर हमने उसके पूरे सम्स देखे 13.1 में। इनफैक्ट उसमें आधी एक्सरसाइज थी और आधा एक और शेप की बात की थी कि यही पेपर अगर आपके पास स्क्वायर शेप में है, किस शेप में है? स्क्वायर शेप में, जिसके पास ऑलरेडी दोनों तरफ होती है सिर्फ लेंथ। क्या होती है? लेंथ। अब इसको कोई हाइट दे दे, मतलब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रखता जाऊं तो इट बिकम्स अ क्यूब। तो उसके सम्स हमने देखे, बाकी के 13.1 के रेस्ट हाफ में हमने उसके सम्स देखे। तो अब इसी की बात आ रही है 13.2 से पहले भी कुछ शेप्स एंड साइज आएंगे और उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा आपके पास सर्कल। क्या आएगा? सर्कल। अब सर्कल की बात करें तो दो बातें हो सकती है। सर अगर हम इसके काउट सरफेस एरिया की बात करें, सरफेस एरिया, तो एरिया होता है, एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होता है बच्चों? 2 पाई आर। हाँ, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, उसका सर्कमफेरेंस होता है। तो इसमें फर्क क्या? सर्कमफेरेंस यानी बाहर का इसका जितना पार्ट हमें घूमना है वो, और पाई आर स्क्वायर यानी इसके अंदर जितना फिल कर सकते हैं वो, और ये होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर, इतना फर्क है उसके अंदर। सर्कमफेरेंस यानी बेटा ये बॉर्डर, और पाई आर स्क्वायर यानी अंदर का पूरा फील्ड पार्ट। ठीक है, ऐसा समझ ले, पाई आर स्क्वायर यानी कि ये, और सर्कमफेरेंस यानी ये। जो रेड रेड दिख रहा है दैट इज ओनली सर्कमफेरेंस, जो व्हाइट व्हाइट लाइंस दिख रही है जेल में जो बेचारा सर्कल भरा हुआ है दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो ये फर्क होता है इनके बीच में। ठीक है, अब आज हम वापस बात कर रहे हैं सेम टू सेम। एक बार फिर से खाली रिकॉल करके देखो, ये देखो, ये तुम्हारा रेक्टेंगल था, बहुत सारे ऐड कर दिए थे, यानी उस 2D को हमने 3D बना दिया था, तो हमारा कैसा बन गया था? क्यूबॉइड। वही तुम्हारा स्क्वायर था, उसको भी बहुत सारे एक साथ ले लिए थे तो हमने उसको बना दिया था क्यूब। तो अब सर्कल है, ऐसे भी बहुत सारे हो जाएंगे, तो सर्कल के नीचे सर्कल लगा दूं तो देखो आपको ऐसा दिखेगा, विच इज नोन एज सिलेंडर। तो सिलेंडर की बात करें, अगर सिलेंडर शेप की अगर हम बात करें, तो सिलेंडर में एरिया की बात करूं तो यू नो दैट देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एरियाज, वन इज ओपन एंड वन इज क्लोज। एक को हम बोलते हैं काउट सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, और एक को हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। देखो जिसको याद नहीं रहता है उसके लिए 2 टाइप के एरियाज की बात की आपके चैप्टर में। एक को आपके चैप्टर वाले बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और इसी तरीके से इसके अगेंस्ट में होता है टोटल, बताता हूं बेटा, टोटल सरफेस एरिया। अब जैसे जैसे स्टैंडर्ड अप होगा, बुक चेंज होगी, पब्लिकेशन चेंज होंगे, लेटरल का दूसरा नाम आता है काउट सरफेस एरिया। क्या आता है? काउट सरफेस एरिया। ये भी ओपन ही होते हैं। अब देखो ये होते हैं ओपन के लिए, मतलब इनके ऊपर और नीचे बॉटम्स कवर नहीं होंगे, और टोटल का मतलब होता है क्लोज्ड, कि आपको उसके ऊपर और नीचे बॉटम पे कोई सरफेस लगा कि उसको ढक्कन लगा देना है, यानी बंद कर देना है। क्या करना है? बंद कर देना है। अब अगर इस पे से सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला बनाऊं और बाद में उस लॉजिक के साथ रिलेट करूं तो देखो कैसा होता है। एक सिलेंडर का फॉर्मूला किस पे से आया? सर्कल के फॉर्मूला पे से। सर्कल का फॉर्मूला क्या था? पाई आर स्क्वायर। अब उसको मैंने क्या कर दिया है? सिर्फ थोड़ी सी क्या दे दी है? हाइट। तो मैं इसके फॉर्मूला में क्या लगा सकता हूँ? क्या लगा सकते हैं? पाई आर स्क्वायर एच। क्या बेटा? हाँ, अभी हम लेंगे ना क्लोज, जब ये पार्ट लेंगे ना। देखो 13.2 से पहले आपको ड्राइंग में सिर्फ एक ही ये चीज दी हुई है, अभी काउट सरफेस एरिया की बात करेंगे हम। हमने सिर्फ एरिया की बात की है, काउट सरफेस एरिया की और टोटल सरफेस एरिया की, उन दोनों कैटेगरीज में इसको डिवाइड करेंगे हम। अभी ये पाई आर स्क्वायर एच आपको जो मिला, ये आपको क्या मिला है? सिर्फ एरिया, ना ओपन ना क्लोज, ना ओपन ना क्लोज। ये तो हम फॉर्मूला कैसे बनती है सारी, यू नो ना, हम वो डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल के केस में भी हमने वो वीडियो में 6L into B और वो 6 अलग अलग रेक्टेंगल दिए थे ना। नाउ सी, अब बात करनी है ओपन की और क्लोज की। तो व्हेनेवर दिस सिलेंडर इज ओपन, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा, जस्ट इमेजिन ये हम उसको ओपन मान के चल रहे हैं, और जब ये क्लोज है तो लेट मी डार्कन दिस, कि ये ढक्कन मैंने यहां से बंद कर दिया है और ये ढक्कन भी मैंने यहां से बंद कर दिया। हम ऐसे इमेजिन करके चल सकते हैं। अब देखो, अगर जस्ट इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी है तो ये जब खुला है
तब इसके ऊपर वो भरा हुआ पार्ट तो है ही नहीं, मतलब ये जो मैंने आपको बताया था कि सर्कल के अंदर ये जो जालियां मैंने बनाई है दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, वो तो आपके पास है ही नहीं। व्हेन यू हैव अ होलो सिलेंडर, जब आपके पास एक होलो सिलेंडर है, यू हैव अ होलो सिलेंडर, तो ये वाला जो पार्ट है उसको जब आप ढक्कन लगाओगे ना, वो जो कॉर्नेडो के कोन में हमने बात की थी कि कोन के ऊपर जब आप ढक्कन लगाओगे तब आप यूज कर सकते हो किसको, पाई आर स्क्वायर को। पर ये जो रेड कलर की मैंने लाइन बनाई है दैट इज द बॉर्डर पार्ट, तो ये मेरे पास होलो सिलेंडर है, देखो ये होलो सिलेंडर को रिसेंबल करता है। क्या इसका बीच का पार्ट फिल्ड है? नहीं, इट ओनली हैज द एज, इसके पास खाली क्या है, एज। और उस लाल वाली एज को तो हम क्या बोलते हैं, 2 पाई आर। देखो दोनों रेड वाले एक दूसरे से रिसेम्बलेंस करेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास 2 पाई आर वाला है, तो अब उस 2 पाई आर वाले को आपने x दिया है, अब तुमने उस 2 पाई आर वाले को क्या दे दी है, हाइट। क्या दे दी है, नीचे से भी खुला है ऊपर से भी खुला है, देखो ये यहाँ से भी ओपन, तभी तो उसको होलो सिलेंडर बोलते हैं। तो अब मैं कभी भी कोई क्वेश्चन के अंदर आप पढ़ो होलो सिलेंडर, या तो फिर आप पढ़ो खाली सिलेंडर, यहाँ पढ़ो होलो सिलेंडर, या पढ़ो खाली सिलेंडर, या पढ़ो ओपन सिलेंडर, बराबर। तो उन सारे केसेस में आप किसको यूज करोगे, इस 2 पाई आर के साथ h लगाओगे। ये सर्कल के लिए था, अब उसको सिलेंडर के केस में चेंज करें, या मैं बोलूं कि मैं इस ओपन वाली कैटेगरी की बात कर रहा हूं, तो सिलेंडर का एरिया का फॉर्मूला मेरे लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर h। तो किस केस में, जब मेरे ढक्कन कैसे हो, खुले हुए, होलो। अब मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन, अभी हम सिर्फ सिलेंडर को डिस्कस कर रहे हैं, फिर सम्स में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐसे ही सिलेंडर की, लेकिन अब नाउ आई वांट टू क्लोज दिस, तो इसको क्लोज करूंगा तो पक्का है इसी बाउंड्री के ऊपर आए ऐसा एक सर्कल लगाऊंगा, और उस सर्कल को यहाँ से देखोगे तो वो पूरा पार्ट इस जेल जैसा बंद होगा कि नहीं, सोच के देखो, यहाँ से देखोगे तो बंद होगा कि नहीं वो पूरा पार्ट, अंदर से देखोगे जब उसको, और सिमिलरली ऐसा यहाँ से करूं तो ये पार्ट बंद दिखेगा। तो जब अगर 2 बंद वाले में लगा दूं, 2 में बंद वाले लगा दूं, यानी कि आपके पास क्या था, ऑलरेडी खुला हुआ तो ऐसा था, तो ये देखो पहले ये भी तो कभी खुला हुआ होगा, तो मतलब मेरे पास ऑलरेडी 2 पाई आर तो है सर, मेरे पास ऑलरेडी क्या है, अब उसके अंदर आप लगा रहे हो एक ऊपर ढक्कन, तो एक ढक्कन की वैल्यू कितनी है, वो भरे हुए जेल वाले की ढक्कन की वैल्यू कितनी है, तो मैं एक लगाता हूँ ढक्कन, नीचे भी तो एक लगाया है, तो मैं लगाता हूँ एक और ढक्कन। ऐसी तरीके से तो उधर भी दो सरकमफेरेंस है, नीचे और ऊपर, तो वहां पे भी खुले हैं ना, हमने लगाए कहाँ है, हमने लगाए कहाँ है, इसमें तो हम लगा रहे हैं तो हम काउंट कर रहे हैं, वो हमने थोड़ी लगाए हैं, हमने तो उसको सिर्फ क्या दी, हाइट। वो अभी भी मेरे लिए एक सर्कल ही है, एक ही सर्कल है, क्योंकि एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा है तो एक ही सर्कल। जब मैं उसको फिल करूं तो मैं उसको कितनी जगह से फिल करता हूं, दैट इज काउंटेबल। अभी तो वो अभी भी एक ही बैंगल है, ऐसे समझो बैंगल के ऊपर बैंगल के ऊपर बैंगल रखा है, तो अब उसमें आप ऐसा तो देखने जाओ तो आपने खाली क्या दी है उसको, हाइट। हाँ, पर अब तो मैं यहाँ पे सच में 2 ढक्कन लगा रहा हूँ, मतलब मेरा इतना कार्डबोर्ड जा रहा है, उसमें तुम्हारा कुछ भी एक्स्ट्रा गया है, पहले वो इमेजिन करो, तुम्हारा उसमें कुछ भी गया है, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर लगाया मैंने। तो हम एक भी क्यों लेते हैं, क्या बेटा, तो हम एक भी क्यों लेते हैं, क्योंकि वो सर्कल का ही 3D फिगर है, तो रेक्टेंगल के लिए भी हमने वो जो क्यूबॉइड का फॉर्मूला बनाया 2LB BH HL, उसके लिए 6 रेक्टेंगल भी तो बोलती ना क्यों लिए, एक भी रेक्टेंगल क्यों लिए, तो दोनों मतलब एक ही लिया, तो उससे दोनों मतलब दोनों भी दोनों लेना ही चाहिए ना, ऊपर और नीचे का 2 पाई आर। बेटा ये एक 2 पाई आर को जब आप कुछ हाइट दे देते हो देन इट बिकम्स इनटू अ सिलेंडर। ये ऐसा फॉर्मूला है कि एक सर्कल था पर सर्कल 2D था, क्या था, तो उसके लिए 2 पाई आर, उसको मैंने दे दी हाइट, नाउ इट बिकेम 2 पाई आर एच, तो एक सर्कल खत्म हुआ। वो नीचे है नहीं, ये एक्चुअली कहीं ना कहीं खत्म होता है, उसके लिए हमने ऐसे मान लिया है विद सम हाइट, विद सम हाइट। ये अभी भी 2 पाई आर ही है बट विद सम हाइट, वो हाइट हर बार वेरी होती रहती है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोज्ड वन, तब वो कहां खत्म होती है वो हमें पता होता है, क्यों, क्योंकि वहां दूसरा ढक्कन लगाने जाना है, देन एंड ओनली देन इट विल बी अ क्लोज। तो आप जब यहाँ क्लोज करेंगे तो क्या लगे, 2 पाई आर स्क्वायर, तो अब इन 2 पाई आर स्क्वायर को ऐड करके देखो आप, इसको एज इट इज रहने दो, 2 पाई आर को एज इट इज रहने दो, तो 1 पाई आर स्क्वायर प्लस एक और पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ऐसा हो गया। अब देखो इन तीनों में आपको क्या, दोनों में आपको क्या कॉमन दिखता है, इतना पार्ट कॉमन है, तो 2 पाई आर अगर इसमें से कॉमन निकाल दूं मैं, तो मेरे पास क्या बचता है, h प्लस इसके पास r स्क्वायर था, तो एक r भी बचेगा मेरे पास, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई r h प्लस r। तो देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन चुका होगा, बन गया। तो ये है आपके क्लोज्ड का फॉर्मूला, किसका है ये इसका फॉर्मूला, देख लो पहले। अभी इतने में किसी को कोई डाउट है तो आगे ना बढ़े, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले देख लो। वो एक छोटा सा कंफ्यूजन आपको हो रहा है वो मैं समझ गया, लेकिन आई कांट से यू राइट नाउ कि उसको कैसे इमेजिन किया जाए। जैसे कि ये है, अभी इधर मैं 1 पेन हूं, 2 पेन हूं, 10 पेन हूं,
नहीं पहनने वाला, जस्ट समझाने के लिए। ऐसे 10 पहने हम, तो हम तो अभी भी बोलेंगे दैट इज ओनली वन बेंगल विद सम हाइट, पर वो किधर तक जाएगा यू डोंट नो, क्यों डोंट नो, और ना हमें पड़ी है, क्यों, क्योंकि हमें उसके ऊपर कोई प्रोसेस नहीं करना। पर अगर मैं बोलना चाहूँ इसको क्लोज, तो मुझे वो कहाँ रुकता है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज इज नॉट क्लोज फ्रॉम वन एंड, इट इज क्लोज्ड फ्रॉम बोथ द एंड्स। तो फिर मुझे दोनों जगह क्या है पाई आर स्क्वायर की भी चिंता रहेगी कि यहाँ से भी बंद करना है और ये कहाँ जाता है कि रुकता है वो मुझे जानना है, क्योंकि मेरे को वहां पे भी एक ढक्कन लगाना है। पर हाँ डायमीटर तो चेंज हो नहीं रहे उसके, वो तो सेम ही रहेंगे आपके लिए। तो ये पहले सबको क्लियर है, ये था इंट्रोडक्शन अपने 13.2 से पहले के लिए। अब हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज। सर ये लिखना नहीं है। हाँ सब लिखना ही है ना, पहले एक दो सम्स कर ले हम। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन राही रीड करते हैं लाउडली। The curved surface area of a right circular cylinder of height 14 cm is 88 cm square. Find the diameter एरिया of 88 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और height 14 cm. Diameter. कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, एरिया ऑलरेडी, एरिया ऑफ सिलेंडर दिया है, एरिया ऑफ सिलेंडर। और एक और बात बोली है कि कर्व्ड सरफेस एरिया दे रहे हैं, ऊपर नीचे बना। हाँ, और वो दी हुई है, कितनी दी है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे दी है आपको 14। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर डी चाहिए। चलो पहले सब में एक्सपेक्टेड था कि एरिया ढूंढने को बोलेंगे, पर नहीं बोला है, इतना इजी भी नहीं किया है। चलो कोई बात नहीं। एरिया ऑफ अ सिलेंडर, और उसमें भी स्पेसिफाई करके दिया है कर्व्ड। मैंने बोला था कर्व्ड हो, ओपन हो, खाली सिलेंडर हो, तो क्या लोगे? 2 पाई आर एच। क्या लोगे? 2 pi r जो कि सरकमफेरेंस वाली हाइट होती है। तो ये हमें दे दिया है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 88 cm. ठीक है। और इन सम्स में याद रखना 10th स्टैंडर्ड में भी और अभी भी, जब पाई की वैल्यू दी हुई हो क्वेश्चन में 3.14, तो ही 3.14 लेना, और तो लेना ही लेना। और अगर नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट हम लेंगे 22/7। इसमें नहीं दिया है गेस, दिया है। लेकिन फर्स्ट ऊपर वाले लिखा सामने है. दी है, ऊपर लिखा है. पूरी एक्सरसाइज के लिए लिखा है। हाँ। हाँ चलो, तो हम हर बार 22/7 लेके चलेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज में हमें देखो चाहिए आर, सर आर तो नहीं डी चाहिए, तो हमें डी और आर का तो रिलेशन पता है ना कि डायमीटर इज द ट्वाइस ऑफ रेडियस, या तो फिर ऐसा बोल दूं कि रेडियस इज द हाफ ऑफ डायमीटर। बात तो एक ही है। अब इसमें फॉर्मूला में डायमीटर नहीं आता तो ऑफ कोर्स रेडियस तो आता होगा। h है मेरे पास, पाई में जानता हूँ, 2b है, बस सॉल्व ही करना है। सब्जेक्ट किसको बना लेते हैं? r को, और बाकी सबको नीचे जाने देते हैं। क्या क्या नीचे जाएगा? 2 पाई h। हां अब r इज इक्वल टू 88 एज इट इज, 2 एज इट इज, 22/7, तो अपॉन 7 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो वो दिखाया नहीं है, इतना तो अंडरस्टैंडेबल है ना। हां और h की वैल्यू कितनी है? 14। ये ऐसा कर सकते हैं 1 जा 2 जा, ये 11 2 जा 11 8 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, एंड ये 2 और 2 भी कट। तो बचा क्या आपके पास? तो डायमीटर 2, और डायमीटर का काम होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1, तो डायमीटर विल बी 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे भी लिखना भूलना नहीं, सेंटीमीटर। यही है, चेक क्लियर है? कुछ था ही नहीं, हाँ कटिंग वटिंग में मजा आई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2-3 क्वेश्चन तो करने ही है, फिर आज आपको लिखने दूंगा और तब तक मैं मीनवाइल वो अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अच्छा सा कुछ पढ़ लो। It is required to make a closed cylindrical tank. क्लोज्ड सिलेंडर, पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं क्लोज्ड सिलेंडर, यानी आप समझ गए हो एरिया का फॉर्मूला बदल जाएगा आपका। Total हाँ, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। of height 1 meter ओके, and base diameter 140 centimeter डायमीटर दिया है 140 सेंटीमीटर वाला। from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? ओके, अब आपको दिया है डी और आपको दिया है एच, और अब मांग लिया है आपसे एरिया। उल्टा, जो अभी सम किया हमने उसका उल्टा। फिर से थोड़ी बहुत मस्ती करेंगे ये लोग हमारी, देख ले एक बार कंफर्म कर ले। हाइट मीटर में और डायमीटर सेंटीमीटर में ना। हाँ, तो अब आप उसमें किसी एक में चूज करके कन्वर्ट कर देना। सब नीचे वाला ही करो ना वो। हाँ, जिसको जिसमें करना हो, या तो फिर अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है कि मीटर स्क्वायर में चाहिए या सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए, पूछा है meter square बोला है? meters square meters. हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऐसा पूछा है, हाँ। तो बस मीटर में ही बदलना पड़ेगा, तो इसको बदलना है हमें। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अरे वाह, ले अब ये 140 सेंटीमीटर हुआ इज इक्वल टू कितने मीटर हुआ?
ये कितना हो जाएगा, डिवाइड में कर देंगे इसको 1.4, ये आपका कितना हो जाएगा 1.4 मीटर, पर ये तो डायमीटर है, ये क्या है, अब इसका भी हाफ करना है। अब रेडियस इज इक्वल टू होता है डायमीटर अपॉन 2, तो अब मैं कर सकता हूँ 1.4 का हाफ 0.7, या तो फिर एक आपकी मर्जी, अगर अच्छा लगे तो, कंपलसरी नहीं है। इसको आप ऐसा रख सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन में वो कट जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कैलकुलेशन में वो कट जाएंगे, क्योंकि 14 है एंड यू नो दैट पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है 22 और 20 कट जाएगा, 7 और 14 कट सकते हैं, ऐसा लगता है लॉजिकली। और नहीं भी तो आप 0.7 भी रखोगे तो 7/10 ही होना है, और वो भी 22/7 के 7 से कट हो सकता है। तो जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको ये अच्छा लगे वो ये रखे, जिसको ऐसा अच्छा लगे वो ऐसा कर दे, सबको एक रखो बराबर, आपको जो अच्छा लगे। हाँ मैंने दोनों रखे, मैं यूज तो एक ही करूंगा। अब क्लोज्ड सिलेंडर के लिए हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 2 pi r 2 pi r ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r, कुछ भी ले लेना, ठीक है। अब इसमें से कुछ कुछ चीजें आपके पास है और कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ है, खाली एरिया ये नहीं है ना, बस एरिया नहीं है ना, तो ये कुछ कुछ चीजें है, कुछ कुछ नहीं है, ठीक है। अभी एरिया के लिए डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 2 pi r प्लस h। चलो वैल्यूज पुट करते जाते हैं, देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे सॉल्व होता है। 22/7 एज आई टोल्ड यू, देखो ये अगर मैं ऐसा रखता तो बड़े आसानी से कट होता, 2 और उसके साथ एक पॉइंट ही लगाने की रहती, तो आपको ऐसे 7/10 रखना है, देन आल्सो इट्स टोटली फाइन, तो भी सेम ही बात होगी, देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, जिसको जैसा अच्छा लगे। एंड अगेन r 14/20 प्लस h 1, यहाँ पे 20 एलसीएम कर देना पड़ेगा। ये मैं अभी कोई कटिंग नहीं कर रहा, द रीजन इज एलसीएम भी साथ में लेके आते हैं, फिर एक साथ जम के कटिंग कर देंगे, या तो मल्टीप्लाई, ये क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 20 ऊपर जाएगा, 20 प्लस 14 कितना हो जाएगा आपका 34, तो मैं इधर सीधा लिख दूं 34 अपॉन 20, 1 to 20, 1 to 20, चलो स्टार्ट करें इसको। 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 10 जा। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व दिस एनीमोर, इसका नहीं बिल्कुल नहीं, सीधे 2 पॉइंट ही रखने हैं, और ये भी 10, अब बस सीधे 2 पॉइंट रखने हैं, ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऊपर हमारे पास बचता ही क्या है, वो कट हो जाएगा ना सब 10 और 22 को कट नहीं करती, वो भी हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, 5 आएगा, डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल भी मत करना कभी भी। मैं भी आपको सजेशन दूंगा, ये 2 11 जा करके 2 5 जा कभी मत करने बैठना, फिर 5 से डिवाइड करना पर पड़ेगा, 34 से तो 10 हो जाएगा ना, तो इससे भी हो जाता है, तो कर देना, पर नहीं करना है, फिर नीचे 25 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कर देना। 22 into 34 इधर ही खत्म कर देते हैं इसको, 22 into 34 और नीचे अपने पास है 10 into 10, इसको खाली फटाफट सॉल्व करते हैं। 748 अपॉन 100, तो मैं यहाँ पे इसको सीधा 7.48 मीटर के स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट किया था ना, मीटर स्क्वायर एरिया, सेम अच्छा पाचन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक और सॉन्ग, क्लियर है ये? टाइम कितना होगा उस हिसाब से आपको 37 है, एक और देखते हैं हो जाएगा शायद, डिपेंड्स क्वेश्चन कैसा है, देखते हैं लेते हैं। मस्त है, फाइनल करनी है, हाँ पर सब कुछ दिया हुआ होगा तो हो जाएगा। काउंट सरफेस एरिया, आउटर काउंट। क्वेश्चन नंबर 3, चलो रीड करो। A metal pipe is 77 centimeter long. The inner diameter of a cross section is 4 centimeter. लेंथ एक और लॉन्ग है ना, तो 77 Centimeter. सेंटीमीटर भी है, हाँ 77 सेंटीमीटर। Inner diameter of a cross section is 4 centimeter. सर हाइट 4 सेंटीमीटर नहीं, ना ना हाँ, इनर डायमीटर के लिए मैं DI लिख रहा हूँ, DI इनर डायमीटर कितना दिया है 4 centimeter. 4 सेंटीमीटर। Outer diameter is equal to 4.4 centimeter. आउटर डायमीटर के लिए हम 4.4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। Inner curved surface area find करना है, outer curved surface area और total surface area. इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, वो क्या खबर तो है। समझाता हूँ। पण समजाय गलत कर आउटर
इसके लिए मुझे आपको एक चीज समझानी पड़ेगी। ये दो चीजें तो समझ लेना, वो एक थोड़ा चलो देख लेते हैं क्या होता है इनर डायमीटर आउटर डायमीटर। आपको ऐसा बोला कि एक सिलेंडर है, क्या है सिलेंडर, थोड़ा गंदा है पर है, थोड़ा भाई इतना भी नहीं गंदा है। अब ऐसा आधा सिलेंडर सिलेंडर देखा है? हाँ ये मेरे वाला है, इन्वेंशन है, नाम याद रखें। एक सिलेंडर बना है। अब सिलेंडर की बात करें तो जैसे थोड़ी देर पहले एक बुक लेके आपको एक सिलेंडर बना के दिखाया था, बुक के अंदर नहीं देखना, बुक ले रहा हूँ उसमें से देखो जब ये सिलेंडर बनाया था अंदर भी एक सिलेंडर दिखता है और बाहर भी तो ये सिलेंडर ही है। तो ऑफ कोर्स ये बात है सेंटर से लेके ये जितना डिस्टेंस होगा सेंटर से लेके ये उससे बड़ा ही होने वाला है। तो तभी देखो आउटर आपको कितना दिया है 4.4 तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि इस सिलेंडर की कुछ विड्थ है, क्या है कुछ तो थिकनेस होनी चाहिए उसकी, तो ये हम इनर एंड आउटर करेंगे ना। अब ये देखो ये आपका सेंटर पॉइंट है, क्या है सेंटर, तो ये इनर है, ये क्या है इनर, और इसी तरीके से इसको देखोगे तो ये आउटर है। पहले देखो समझ में आ रहा है सभी को। हाँ। तो ये रेडियस है, क्या है रेडियस, पर हमें तो क्या दिया हुआ है डायमीटर, डायमीटर। तो इनर डायमीटर मुझे दिया है 4, 4, मतलब ये अंदर वाला पूरा कितना है 4, तो मैं इसको कितना ले लूंगा रेडियस को 2, और ये मेरे लिए है 4.4 पूरा, 2.2, तो मैं इसको ले सकता हूँ 2.2। ये तभी ये ऐसा बता रहा है, देख ये सेंटर है, ये सेंटर से इतना रेडियस इनर सिलेंडर का, ये देख अंदर भी एक सिलेंडर है और ये बाहर इस विड्थ के बाद भी तो कोई सिलेंडर है, देखिए ना ये पूरा एक बाहर भी सिलेंडर, तो ये बाहर वाली विड्थ ही 0.4 है। कितनी है ये जो इतना डिफरेंस है ना इनके बीच में 0.4, ये उतनी ही डिफरेंस है इसके बीच में, ठीक है। चालू रही 10%, वो तो चलेगा, अभी तो जिंदगी निकालेगा। अब इतना समझ में आ गया, तो ये सारी चीजें आपको ढूंढनी है। नाउ यू नो द फॉर्मूला, कर्व्ड लिखा है यानी हम यूज करने वाले हैं सर्कमफरेंस वाला, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ इनर सिलेंडर होने वाला है 2 पाई r h। खाली इसमें आप r1 लिख देना, इन दोनों को सेम मत रखना, जिसको जो रखना है वो रख दे, इसको 1 देना है उसको 1 देना, दैट विल बी योर चॉइस, और इसको r2 बोल देते हैं। तो यहाँ पे 2 पाई r h करना है, ये आप खुद कर सकते हो, मैं आपको टाइम दूंगा। यहाँ पे भी 2 पाई r h ही आएगा क्योंकि वापस लिखा तो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया, लेकिन इस बार आपको r आएगा 2, क्यों? क्योंकि आपके लिए ये O जो लिखा है मैंने आउटर डायमीटर, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इस बार आपको r यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे दोनों के r लिख दूं, तो यहाँ पे r हो जाएगा d/2, तो वो हो जाएगा 4/2, दैट विल बी 2 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसके लिए दैट विल बी 2.2, डायरेक्ट लिखूंगा तो चलेगा हम लोग नहीं। r तो लिखूंगा, देखो 2.2 सेंटीमीटर, और मैं इसको फिलहाल लेबलिंग कर रहा हूँ r2, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसको लेबलिंग कर रहा हूँ r1, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको वेरी कर सकते हैं, इधर r1 डालना इधर r2 डालना, तो आपको ये दोनों के दोनों आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये तो अंडरस्टैंडेबल है। यहाँ मजा आएगा इसमें कौन सा आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये बताओ। टोटल का फॉर्मूला होता है, नहीं मैंने डेरिवेशन कैसे सिखाया था बच्चों, डेरिवेशन कभी कभी काम आता है। अभी खुद आपने 13.1 में क्या किया, मुझसे कल पूछा और मैंने आपको एक हिंट दे दी कि उसमें क्या है कि गाड़ी को पार्किंग में डालना है, नीचे का बेस नहीं है, तो नीचे के बेस में उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा था कि लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो तुमको पता चला कि उसको माइनस करना है, पता चला ना। तो उस एक्सपेरिमेंट्स को कहीं ना कहीं यूज करना पड़ता है। तो ये डेरिवेशन हम कैसे लाए थे टोटल सरफेस एरिया का, ऐसे लाए थे कि पहले खुला सिलेंडर लिया था सर हमने, और फिर हमने उसके अंदर 2 पाई r स्क्वायर इसको ऐड किया था, राइट। हमने 2 पाई r स्क्वायर, क्या तुम्हारे पास अब एक ही r है कि तो अलग अलग r's हैं? तो अब हम कैसे करेंगे, तो पाई r स्क्वायर पहले दो नहीं लेते हैं, हाँ। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ इन r's का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी कि नाउ नो मोर यू कैन टेक देम एज कॉमन। हाँ तुम चाहो तो इतनों को कॉमन ले पाओगे, 2 पाई, फिर जो ये RH और ये आपको r स्क्वायर वगैरह सब दिख रहे हैं, फिलहाल के लिए उनको ऐसा रखो। मैं आपको सीधा खाली सिखा रहा हूँ कि क्यों गोखना कैसे नहीं है, गोखना नहीं है, हमें उसको मतलब ऐसे मगअप नहीं करना है। अब ये 2 पाई RH जो आपने किया वो तो आप ऑलरेडी 2 कर चुके हो, बराबर। ये सम के लिए नहीं सिखा रहा, ओवरऑल सिखा रहा हूँ मैं आपको, ओवरऑल सिखा रहा हूँ। ओवरऑल तो हम लोग इसमें से क्या करते थे, r को कॉमन निकाल लेते थे। इस केस में हम नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरे पास दो r हैं, दोनों की वैल्यू अलग है। देख एक r 2.2 है और एक r क्या है 2, तो अब इसके लिए ये समझ में आया क्या हुआ। अब r कॉमन नहीं निकलेगा हमारे केस में, मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ और ये आपको समझ में आया। अब हमारा r कॉमन नहीं निकल सकता बिकॉज़ r इज नॉट सेम। हर समय मेरे पास एक ही r होता है, वी ओनली टॉक अबाउट वन सिलेंडर, राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 2 सिलेंडर्स। तो ये 2 पाई RH, ये देखो ऊपर वाला रहने दे रहा हूँ, मैंने लिख के फिर रफ करता हूँ। तो अब मेरा बेसिक गोल क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते थे, पहले खुले का लेने का और फिर सिलेंडर का लेने का, मतलब वो ढक्कन जो लगाते हैं उसका लेने का। तो अब खुले के तो तुम 2 ढूंढ चुके हो,
तो कैन आई राइट दिस कि ये टोटल सरफेस एरिया के लिए 2 पाई RH 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H, वो तो लेने ही पड़ेंगे, दोनों के आउट सरफेस एरिया तो लेने ही पड़ेंगे, प्लस अभी मेरे को और क्या लेना है 2 पाई R स्क्वायर, जिसमें मेरे पास कोई एक R स्पेसिफिक नहीं है, तो अब देख 2 पाई R स्क्वायर करना है, तो कैन आई डू इज R2 माइनस R1 का स्क्वायर, सर ऐसा कर सकता हूँ वैसा कैसे आया मेरे को नहीं क्या? पता। हाँ ये समझा देता हूँ, पर पहले ये देखो, इसको हटा देता हूँ। देखो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे बनता था, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ऐसे बनता था कि पहले आप ओपन का ढूंढ के यूज कर लो और फिर उसके अंदर दो ढक्कन लगाना। ओपन के तो आपने ढूंढ लिए, पर वो दो अलग अलग सिलेंडर है, एक अंदर है और एक बाहर है, तो उन दोनों के केस में जब रेडियस सेम होता है तो हम एक ही बार लिखते हैं, पर अभी तो हमारा रेडियस अलग है, मींस वी हैव टू ऐड बोथ ऑफ देम, तो हम एक बार वो कर लेते हैं। अब बचता है दो ढक्कन लगाना, पर अब दो ढक्कन लगाने में एक दिक्कत है कि इस फॉर्मूला में एक आर आता है, क्या आता है, पर मेरे पास तो दो आर है और ये पूरा भी मेरे अपना आप में एक सिलेंडर है, पर आई एम नॉट श्योर कि मैं इनर लूं या क्या लूं, आउटर, क्योंकि जब मैं ऊपर से ढक्कन रखता हूं तभी इनर तो कवर हो ही जाता है, और अगर खाली इनर पे रखूंगा तो फिर ऊपर वाला काउंट नहीं होगा। तो ऐसे में मैं करूं क्या, तो ऐसे में हमने ऐसे डिसाइड किया कि हम एक्चुअल में दोनों आर को नहीं लेंगे, हम दोनों आर के डिफरेंस को ले लेंगे, यानी कि हम इसकी बात करेंगे अब, तो पर डिफरेंस क्यों लेंगे? ताकि दोनों आर का प्रायोरिटी मिल जाए। अगर मैं ये यहाँ पे ढक्कन लगाता हूँ तो ये पूरा पार्ट व्हाइट जो पेजेस दिख रहे हैं वो छूट जाएगा, अगर मैं पूरे पे लगाता हूँ तो ये जो व्हाइट पेजेस जिस पे नीड नहीं थी उस पे भी आ जाएगा, मुझे तो अंदर नीड थी न बाहर नीड थी, तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, पूरा बाहर वाला माइनस ही अंदर वाला कर देते, तो सिर्फ इतने पे वो आएगा, इतने पे वो आएगा, यानी हमारा दोनों का ढक्कन लग जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ पे अगर आएगा तो तुम खुद सोचो, एक एज उसकी यहाँ छू रही होगी एक अंदर और एक एज कहाँ छू रही होगी, अंदर, तो ये हमारा काम हो गया। इसीलिए वो क्या करते हैं, दोनों रेडियस का नहीं माइनस समझ करते हैं। रहा। एक और मैं बता सकता हूँ, पर ये फैक्ट तो यही है, ये आपको समझना ही पड़ेगा। पर देखते सर हैं। इसमें अगर आपने ऐसा किया तो वो बीच का तो रह जाएगा ना फिर। नहीं, दोनों ऐसा- दोनों कवर हो जाएंगे, हालांकि हमें वो कैप के फॉर्म में नहीं दिखेंगे। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर हमारा ढक्कन तो इधर आया, व्हाइट स्पेस पे ढक्कन नहीं आया, हम ये देख रहे हैं कि दोनों की एजेस काउंट हुई, दोनों के आर को चांस मिला। यहाँ पे लिखना है 2 पाई आर स्क्वायर, जनरली हम एक ही की बात करते हैं, एक की, तो हमें पता है हमें बस यहाँ ढक्कन लगा देना, तो उसका आर भी एक ही होता है, आर भी एक होता है। राइट नाउ वी आर हैविंग टू ऑफ द सिलेंडर्स, एक इनर सिलेंडर एंड एक आउटर सिलेंडर। तब ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए कि दोनों के आर को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किसी भी एक को नहीं, बराबर। पर दोनों के आर में दिक्कत ऐसी होती है, बाहर वाले को देता हूँ तो इनर के साथ साथ ये पोर्शन भी कवर हो जाता है, इनर को देता हूँ तो बाहर वाले तक तो पहुंचता ही नहीं है, बाहर वाले तक तो पहुंचता ही नहीं। तो अब ऐसे केस में मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे दोनों के आर का डिफरेंस ले लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, डिफरेंस दोनों के आर का डिफरेंस, तो जो मुझे मिलेगा वो इन दोनों के लिए प्रायोरिटी दिया हुआ होगा, दोनों का माइनस उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको वो वैल्यू पुट करनी होगी, R2 माइनस R1 का स्क्वायर, इसमें से ये आएगा आपका इतना सा पार्ट और फिर पीछे से ये आएगा। सर हमको ये डायरेक्ट हम लोग लिख कर ना चले, क्या बेटा? इसके बाद हमको एरिया मिलेगा नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट उसको प्लस करें तो हाँ, चले? इधर के बाद सीधा तुम ये स्टेप करो, ये दोनों को ऐड करो पहले, हाँ, तो ये हम लोग दोनों को उसको ऐड solve करो, करेंगे ये ना? लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंने आपको समझाया कि ये हमने ऐसे सीखा था ना, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था ना, स्लाइड नंबर 1 में हमने ये सीखा था कि ये कैसे बनता है, ये वाला फॉर्मूला कैसे बनता है हमने सीखा ना। देखो ये रहा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, देखो 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, ये हमने सीखा ना, तो मैं तुमको रिकॉल करा रहा था। और उस केस में R एक ही होता था, अभी तुम्हारे पास R कितने हैं, 2। तो आपको दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो भी वो एक पार्ट खत्म हुआ। नहीं मैं वैसा कह रही हूँ कि इसको हमको वापस सॉल्व करना पड़ेगा कि यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 हम वो वैल्यू नहीं, फ्रॉम 1 and 2 वहीं से पुट करनी है, ये 1 और ये 2 यहाँ पे पुट कर देना है, इतना पार्ट हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए आपको फिर से ये करना है, डन। तो चलो स्लाइड नंबर 1 से स्टार्ट करें।